समाचार का वॉर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में विवादित टिप्पणी के मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें जमानत देते हुए अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। राहुल को सजा पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर पलटवार हुआ। अगली खबर बताएगी मेरी सहयोगी महिमा। देखिए, दूसरी बड़ी खबर पर मैं बात करूंगी। अतीक अहमद के जिस दफ्तर पर छापेमारी हुई थी उसके बारे में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। अतीक अहमद अपने इसी दफ्तर में अपने दुश्मनों को टॉर्चर करता था और यहीं के एक खास कमरे में अतीक अहमद मुजरा देखता भी था। तो दूसरी ओर अतीक के गुर्गों पर पुलिस और प्राधिकरण का भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस खबर पर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे पूजा यादव। देखिए, बिल्कुल तीसरी बड़ी खबर में आपको बताऊंगी। बात होगी कानपुर के करौली सरकार की। नोएडा के डॉक्टर की पिटाई के आरोप में कानपुर पुलिस ने करौली आश्रम के शंकर महादेव से पूछताछ की। हालांकि पुलिस को यहां पर 22 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। आश्रम के कंट्रोल रूम इंचार्ज का यह कहना है कि हमारे पास जो बैकअप रहता है वो सिर्फ 15 दिन का ही रहता है। अगली खबर की रुख करेंगे मेरे सहयोगी अमृता का। तो 4 के वार में आखिर में बात होगी राजस्थान की। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनावी साल में बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। सांसद सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। जोशी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। वो 2014 और 2019 में चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल पहली खबर के लिए रुक करना होगा मेरे सहयोगी पलक का। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभी दलों से बातचीत की। राज्यसभा के सभापति के नाते सभी दलों से बातचीत की। राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभी दलों से बातचीत की है। राज्यसभा के सभापति होने के नाते सभी दलों से बातचीत की गई और साथ ही राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। जिस तरीके से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है और उसी के चलते उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभी दलों से बातचीत की है और बातचीत कर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संवाद किया है। राज्यसभा को सुचारू रूप से किस तरीके से चलाया जाए, इस पर बातचीत की है। धनखड़ ने सभी दलों से बातचीत की। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति के नाते सभी दलों से बातचीत यहाँ पे की। संसद में हंगामा लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अदानी के मुद्दे पर जमकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है। संसद में जमकर हंगामा, जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई तब से जमकर हंगामा जारी। इसी को लेकर आपने पहले भी देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी अपील की गई थी कि आप संसद को सुचारू रूप से चलने दें। अब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी सभी दलों से बात की है और राज्यसभा के सभापति के नाते सभी दलों से बात की और कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए। अपील यहाँ पर सभी से की गई। देखिए, बिल्कुल जो गतिरोध इस वक्त संसद के दोनों सदनों में चल रहा है, दोनों विपक्षी पार्टियां, देखिए चाहे खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मुख्यतः कांग्रेस ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना स्टैंड है बिल्कुल क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही होगी। अब ये कोशिश की जा रही है कि दोनों सदनों में बातचीत करके कम से कम कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की सजा के मामले में बड़ी खबर है। कोर्ट ने फैसले की कॉपी भेजी है। सचिवालय भेजी जाएगी कॉपी, फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय भेजी जाएगी। आपको बता दें, चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी फैसले की कॉपी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले की कॉपी को सचिवालय भेजा जाएगा। फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय भेजी जाएगी, साथ ही चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी फैसले की कॉपी। और देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2019 में कोलार में मोदी सरनेम को लेकर जो कुछ भी कहा था, उस मामले में 4 साल बाद सूरत सेशंस कोर्ट से फैसला आ गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कुछ ही देर में राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई। अब उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है। आप इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझिए। सूरत सेशंस कोर्ट से सजा, अब आगे क्या होगा? राहुल को जमानत, 30 दिन की मोहलत। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा। मानहानि केस में फंसे, पहले सजा फिर बेल। 4 साल पुराने केस में राहुल को कोर्ट से झटका। 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। मानहानि केस में राहुल को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। फैसले के 27 मिनट बाद उसी कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद कुछ देर बाद ही 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने भी अपना पक्ष रखा।
उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कोर्ट से कहा कि मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैं तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था। मामले में उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। अब राहुल को इस फैसले को लेकर अपील करने के लिए 30 दिनों की मोहलत मिली है। ये केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा, चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। वहीं पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। देखिए, 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। क्या कुछ कहा कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया? राहुल गांधी आप भी अंदर थे, जज ने क्या कहा राहुल को? देखिए, ये कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी फैसला है उनका मैं स्वागत करता हूं। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार 2021 अक्टूबर की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राहुल गांधी को सजा के मामले में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपमान नहीं बल्कि बदनाम करते हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि बोलते वक्त मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को लेकर फैसला आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल अपमान नहीं बल्कि बदनाम करते हैं, तो इस केस में फैसला आने के बाद राहुल ने ट्वीट किया कि सत्य ही मेरा भगवान है। कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। डेमोक्रेसी में हमारा आंदोलन करना अपना काम है, जनता को जागृत करना अपना काम है, जनता को सच बताना हमारा काम है। पार्लियामेंट मेंबर होके हम सभी लोग, सभी पार्टी के लोग एक होकर ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर सियासी शख्स को सोच समझकर ही बोलना चाहिए। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। राहुल जी पहले ही आशंका जाहिर कर चुके हैं कि एन केन प्रकरण सारी सत्ता का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में व्यवधान पैदा किया गया, न हो पाए। अब प्रयास है कि किसी तरीके से कहीं से भी उनको जेल
की सजा सुनाई जाए, जेल में डाला जाए, जिससे उनकी आवाज न उठ सके। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल के पास 30 दिन की मोहलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 83 के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर राहुल गांधी की सजा पर तेजस्वी ने ट्वीट किया है, विपक्षी नेताओं पर सीबीआई, ईडी, आईटी की दबिश, बात ना बने तो घिनौने षड्यंत्र का केस दर्ज कराओ। संविधान, लोकतंत्र और देश के लिए ये चिंता का विषय है। तो विपक्ष के प्रतिक्रियाएं यहां पर आनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी के लिए सजा का ऐलान हुआ तो इसे संविधान, लोकतंत्र और देश के लिए तेजस्वी ने खतरा बता दिया है। उधर कानपुर के करौली आश्रम के प्रमुख शंकर महादेव से कानपुर की बिधनु पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान बाबा ने कहा कि उनको बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। बाबा ने कहा कि यहां किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। हालांकि पुलिस को यहां 22 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। ये रिपोर्ट। कानपुर में करौली सरकार आश्रम में डॉक्टर से मारपीट मामले में बुधवार शाम पुलिस आश्रम पहुंची। करीब 2 घंटे तक तलाशी ली। करौली सरकार के बाबा संतोष सिंह भदौरिया से 30 मिनट तक पूछताछ की। इस दौरान बाबा से पुलिस ने 5 सवाल किए। पूछा कि आखिर आश्रम में मारपीट क्यों हुई। जवाब में बाबा ने कहा, हमारे यहाँ बिना छुए इलाज होता है, ऐसे में मुझे मारपीट के बारे में पता नहीं। पुलिस ने बाबा के साथ ही आश्रम के सेवादारों के बयान भी रिकॉर्ड किए। पुलिस को 22 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। कंट्रोल रूम प्रभारी ने बताया कि सिर्फ 15 दिन का बैकअप है। नोएडा के डॉक्टर को कानपुर बुलाया जाएगा। बाबा ने मारपीट के आरोप को झूठा बताया। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। बाबा जी इतनी। अच्छा, आंखें बंद। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साफ कर दी जाए। ओम। करौली सरकार का कहना है कि यहाँ हर रोज 5000 लोग आते हैं, जिनका इलाज होता है, हवन होता है। आश्रम के पास एक एक पैसे का हिसाब रहता है। झूठे आरोप लगाकर आश्रम और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को लेकर के आक्षेप किए जा रहे हैं और मानहानि की जा रही है हमारी। ये बिल्कुल पक्का है, ये दिख रहा है सब। मानहानि, छवि गिराने की कोशिश, दरबार को नीचा दिखाने की कोशिश, सनातन धर्म को डैमेज करने की कोशिश, ये बराबर जारी है। और ये इस तरह के आधारहीन, तथ्यहीन मामले जो मेरे ऊपर लगाए हैं, उसकी पुलिस जांच कर रही है और गंभीरता से जांच कर रही है। मेरे बयान दर्ज किए गए हैं, सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं। आप वीडियोज़ देखे होंगे, कहीं वीडियोज़ में ना तो मैंने उसको कोई मारपीट की है, ना गाली गलौज किया है, ना कोई धक्का मुक्की की है। मेरे से थैंक यू करके चले गए। करौली सरकार आश्रम चर्चा में आने के बाद LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अपने स्तर से जांच कर रही है। राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सतीश पूनिया की जगह अब जोशी को मौका मिला है। राजस्थान में इस साल चुनाव होने और ऐसे में ब्राह्मण चेहरे को कमान देकर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले राजस्थान में बदलाव। सांसद सीपी जोशी को संगठन की कमान। राजस्थान बीजेपी के बने प्रदेश अध्यक्ष। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की कोशिश की है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत करने की कोशिश की है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खासा वोट बैंक है। आपको बता दें कि सीपी जोशी 2014 और 2019 में चित्तौड़गढ़ सीट से जीतकर सांसद बने हैं। सीपी जोशी ने एबीवीपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। संघ के वो बेहद करीबी रहे हैं। उनकी उम्र इस वक्त 47 साल है।
युवाओं में सीपी जोशी की अच्छी खासी पकड़ है, तो वहीं युवा मोर्चा और संगठन में वो अहम पदों पर भी रहे हैं। साल 1994-95 में छात्र संघ के सीपी जोशी उपाध्यक्ष भी रहे। 1995 और 1996 में वो जिला परिषद के सदस्य भी चुने गए। 2005 से 2010 तक भड़ेसर पंचायत समिति के उप प्रधान भी चुने गए। स्टेट वर्किंग कमेटी के वो सदस्य भी रहे हैं। क्षेत्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी भी सीपी जोशी ने संभाली। 2019 के लोकसभा चुनावों में चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत इडवा को 5,76,247 वोटों से हराया था। सीपी जोशी ने इन चुनावों में अपने ही नाम दर्ज पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। सीपी जोशी को कमान देकर बीजेपी ने ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में रखने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए 4 के बार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।